दोस्तों, आपने नाग नागिन के किस्से कहानियाँ ज़रूर सुने होंगे और भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में नाग नागिन के ऊपर बनाई गई हैं, जिनमें ये भी दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। आज हम आपको ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे। दोस्तों प्राचीन काल से ही प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो कि इच्छाधारी होती है, अर्थात कि वे किसी का भी रूप धारण कर सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर एक प्रदीप नाम का व्यक्ति रहा करता था। प्रदीप बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वह गाय चराकर वापस लौटा तो प्रदीप ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वो जंगल में रह गई होगी। उसके बाद प्रदीप ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुँचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज़ चमक रही है। तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज़ को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो चमकीली चीज़ इच्छाधारी नागिन की नागमणि हो सकती है। उसके लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वह चमकीली चीज़ बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहाँ मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वे उसी समय वहाँ पर मर गया। जब प्रदीप को ये समझ आया कि ये नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले दोस्तों ज़मीन ही खिसक गई। वे बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने नाग को फिर डंडे से हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। दोस्तों, वो वाकई में मर चुका था। प्रदीप ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आया और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वे तुरंत मेरे पास वापस आ जाए। और दोस्तों, अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में प्रदीप बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो उसे ज़िंदगी की सारी खुशी मिल गई हो। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दोस्तों, वो सब कुछ पा लेगा जो वो पाना चाहता है, परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वे गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल प्रदीप ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहाँ पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहाँ पर छोड़ कर आ गया था और उसकी यही गलती अब वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे प्रदीप ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, परंतु जब तक प्रदीप के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और प्रदीप के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण प्रदीप बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन प्रदीप काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब प्रदीप ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो अन्य किसी स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन प्रदीप को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि प्रदीप उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर उसने उसकी मदद करने की सोची और साथ ही उसकी सुंदरता से प्रदीप बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और प्रदीप में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि प्रदीप को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन प्रदीप और कविता घूमने के लिए गए। एक जगह पर बैठकर कविता ने पूछा, ये तुमने गले में क्या पहन रखा है? तो प्रदीप ने कहा, अरे ये तो कोई मामूली सा तावीज़ है। वो नागमणि प्रदीप ने तावीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा कि क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ।
परंतु ये सुनकर प्रदीप बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और उससे गुस्से में बोला कि नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, तुम और कुछ मांग लो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने प्रदीप से कहा, तुम तो पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज़ क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो। इसके बाद प्रदीप ने कहा, ठीक है, परंतु कुछ देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना, ओके। और प्रदीप ने उस चमकीली चीज़ को गले से निकाल कर उस लड़की के हाथों में दे दिया। और दोस्तों, जैसे ही वो नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप बहुत ही बड़ा और भयंकर हो गया, जिसे देखकर प्रदीप कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला पूरा लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि नाग नागिन या किसी भी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना हमें बहुत ही बड़े रूप में भुगतना पड़ सकता है, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से, हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।